अस्सलाम वालेकुम। रजब भट्ट पर एक दफा फिर से गुस्ताखी का इल्जाम लग गया, मगर इस बार रजब भट्ट पर अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो की गुस्ताखी का इल्जाम लगा और ये क्लिप उसकी वजह बना। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताता हूँ, जो मैंने लास्ट टाइम भी रजब भट्ट पर एक वीडियो बनाई थी और मैंने वहां पर भी कही थी। रजब भट्ट के बारे में ना आपको अमूमन लोगों से सुनने को मिलेगा कि रजब भट्ट डेली व्लॉगर है और डेली व्लॉगिंग की वजह से ये हमारे मुआशरे में एक अजीब सी चीज को बढ़ावा दे रहा है और ये अच्छा नहीं है। भाई मेरे, ये बातें तो हम सब भी करते हैं, लिहाजा डेली व्लॉगिंग से नफरत इस तरह से नहीं की जाती जिस तरह से लोग रजब भट्ट को टारगेट कर लेते हैं। अब मसला क्या है, मैंने हमेशा से कहा कि रजब भट्ट की शोखियों की वजह से लोग उसके साथ हसद करना शुरू हो गए और यही वजह है कि उसकी छोटी सी चीज इतनी हाईलाइट हो जाती है जो शायद किसी दूसरे शख्स की बहुत बड़ी भी हो तो वो हाईलाइट नहीं होती। अब हम लोगों ने हमेशा यही देखा कि जो शिया जाकिरीन होते हैं ना, इनकी तरफ से हमेशा इस तरह की जहालत की जाती है कि नाउज बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सहाबा पर लान तान नाउज बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह हमेशा की जाती है। लेकिन आपको पता है कि हमेशा हम लोग क्या कहते हैं, जो सुन्नी हजरात है वो ये कहते हैं कि चूंकि ये शिया जाकिर है, इनका काम ही ये है, चूंकि ये शिया है, इन्होंने इस तरह से करना, लिहाजा इग्नोर करो। लेकिन रजब भट्ट को तख्ता मश्क क्यों बनाया गया? और फिर मैं मजे की बात बताऊं, ये जो वीडियो रजब भट्ट की इंतहाई वायरल की जा रही है ना, ये रजब भट्ट की 1 साल पुरानी वीडियो है। यानी 1 साल पहले चूंकि रजब भट्ट इतनी शोखियां नहीं मार चुका हुआ था, शादी पर उसने करोड़ों रुपया नहीं लुटाया हुआ था, अपनी बहन की बेटी के अकीके पर उसने करोड़ों रुपया नहीं लुटाया हुआ था और अभी तक हमारे जो हसद ज़दा अवाम है इन्होंने उसका पैसा नहीं था देखा हुआ, इस वजह से ये लोग उसको टारगेट उस तरह से नहीं कर रहे थे। हालांकि वो डेली व्लॉगिंग उस टाइम भी कर रहा था, लेकिन उस टाइम पर इस तरह के इश्यूज नहीं बनाए जा रहे थे। लेकिन आज उसी की 1 साल पुरानी वीडियो उठा के वहां से उस पर गुस्ताखी के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि इनको सबको 1 साल पहले ही चीजें नजर क्यों नहीं आई? 1 साल पहले दरअसल रजब भट्ट ने इतनी शौकिया नहीं थी मारी, उसके पास इतना फेम नहीं था, इतना पैसा नहीं था उसने उड़ाया हुआ, लिहाजा हमारे लोगों को ये सब चीजें नजर नहीं आ रही, इसलिए वो उसको छेड़ नहीं दे रहे। इतने हमदर्द हमारे मुल्क में कोई किसी का नहीं, ये सिर्फ बहाने बनाए जाते हैं, इसने फलां की गुस्ताखी कर दी, इसने फलां की गुस्ताखी कर दी और एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां की जाती है। वरना 1 साल पहले भी इस चीज को इशू बना लिया जाता ना, 1 साल पहले भी उलमा बाहर आते, 1 साल पहले भी इस तरह से रजब भट्ट पर तनकीद होती, सब कुछ होता। लेकिन अचानक 1 साल पुराना क्लिप उठाकर उस पर गुस्ताखी के इल्जाम लगाना और ये सब कुछ, इसकी क्या वजह हो सकती है? मैंने पहले भी कहा है कि रजब भट्ट की शोखियों की वजह से, उसके शो ऑफ की वजह से, उसका पैसे को लेकर जो उसने शो ऑफ इंतहा का किया, उस सब की वजह से आज रजब भट्ट का जीना हराम किया हुआ है। और मैं मजे की बात बताऊं, उसको भी इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, वो भी अपनी शोखियां मारने से बिल्कुल बाज नहीं आ रहा। अब मैं जरा इस टॉपिक को छोड़ के थोड़ा सा आगे बात करूं तो मैं ये देख रहा हूं कि यार ये लोग करते क्या फिर रहे हैं। अब मैं बात करूंगा डेली व्लॉगिंग के हवाले से। मेरा मसला इन लोगों के अकायद को छेड़ना नहीं है, क्योंकि इस टाइम मैं शिया सुन्नी की बहस नहीं कर रहा। रजब भट्ट को हम एज अ डेली व्लॉगर ट्रीट करते हैं। मुझे रजब भट्ट इसलिए नापसंद है जिसलिए मुझे नापसंद है डकी भाई, मास्टर ऑफ द सिस्ट्रोलॉजी, सब वो डेली व्लॉगर्स हैं। वो एक गलत और घटिया और बेहया चीज को प्रमोट कर रहे हैं, सेम जिस तरह से हमारी ड्रामा इंडस्ट्री ने इस जनरेशन का बेड़ा गर्क किया, जिस तरह से हमारे टिकटॉकर इस जनरेशन का और जिस तरह से हमारे इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स इस दौर की जनरेशन का और हमारे स्नैपचैट के जो स्ट्रीकर्स हैं ये हमारी जनरेशन का बेड़ा गर्क कर रहे हैं ना, सेम इसी तरह इन डेली व्लॉगर्स ने भी अच्छा खासा बेड़ा गर्क किया। ये अगर हमें शिकायत है ना तो ये हमें रजब भट्ट, डकी भाई, सिस्ट्रोलॉजी, टिकटॉकर जितने भी हैं, इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर, स्नैपचैट पर ये जो लोग बेहया फैला रहे हैं, ड्रामा इंडस्ट्री के बेहया लोग, हमें फिर इन सब से, किसी सिंगल बंदे से नहीं है, किसी एक बंदे को उठाकर हम उस पर क्रिटिसिज्म नहीं करते। ये हसद है। और हसद क्यों है? इसकी अपनी शौकियों की वजह से, जो ये शख्स बाज नहीं आता। अब मैं इसके व्लॉग्स देख रहा था, उसमें मैं देख रहा हूं कि जनाब वहां पर गए हुए अपने किसी, जहां पर ये लोग जाते हैं, अपना सारा दर्स वगैरह सुनते हैं, ये वो सब कुछ। भाई उनके नजरियात है, हमारा उनसे इख्तिलाफ है, हम उसको नहीं पसंद करते। अलबत्ता हमारा इख्तिलाफ उनके शिया होने पर नहीं है, हमारा इख्तिलाफ है उनकी जो डेली व्लॉगिंग में ड्रामेबाजी है उस पर। अब मैं देख रहा था कि यार ये लोग करते क्या फिर रहे हैं। मतलब है कि आप वहां पर देखोगे वो दर्स सुन रहे हैं और ये लोग इस तरह अपने आपको मार मार के रो रहे हैं जिसकी हद कोई नहीं, पिट रहे हैं कि यार क्या हो गया। और फिर अगले दिन रजब बता भी रहा है कि मेरी रात को क्या कंडीशन होगी थी, क्योंकि हम जिनके बारे में सुन रहे थे वो सुनकर हमसे रहा नहीं जाता। और यहां तक ये भी कह रहा है कि करबला भी है ना, जो ये जब बंदा सुनता है ना तो वो अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अच्छा, आज है 7वीं मुहर्रम। 7वीं मुहर्रम इतना सख्त तरीन दिन है, इतना सख्त तरीन दिन है। आज मौला हुसैन के खानदान का पानी खत्म हो गया था। 7 मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक औरतें, बच्चे, बुजुर्ग भूखे प्यासे खैमों में गर्मी के अंदर। वाक़या करबला सुन के दिल फटता है कि इंसान रोए, लेकिन जिन पे गुजरी होगी, अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल।
अरे भाइयों, आप लोग क्यों इतने अंधे हो चुके हो, मुझे नहीं समझ आती। हमारी इमाम को क्या किया? मतलब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इतना इश्क, इतनी मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम से कि जी उनकी याद में उनका जिक्र सुनने के बाद हम अपने होशो हवास खो बैठते हैं। क्यों? हमारा इश्क है हमसे। तो उनकी तालीमात का है। मतलब एक तरफ अहले बैत से इतनी मोहब्बत कि अपने आप को पीटना, अपने आप को मारना, अपने आप को जंजीरों से मारना, रोना, ऊंची ऊंची चीखना कि हमें उनकी बातें सुनकर हमारे दिल फट जाते हैं। एक तरफ इतना इश्क और दूसरी तरफ उनकी तालीमात से इतनी दूरी जिसकी कोई हद नहीं। यानी इश्क इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से करना है और चलना यजीद के रास्ते पे। ये क्या जुल्म है, ये क्या ज्यादती है कि दोनों रस्तों पे चलना है आप लोगों ने। जिन चीजों पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निकले थे, जिन चीजों के खिलाफ थे इमाम हुसैन, जो चीजें यजीद में पाई जाती थी वो आज हम में पाई जाती है और हम कहते हैं हम अहले बैत के आशिक हैं। और मैं तो एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो इनकी जो सिस्टर है वो कोई मैयत सी बनाई हुई है घर पे और वो बता रही थी कि जी पता नहीं कितने दिन हमारा कोई शायद महरम भी बंदा हमारे कमरे में नहीं आ सकता, तो उसका व्लॉग कमरे से बाहर आया। यानी महरम इनको कमरों में नहीं आके देख सकते और इनके व्लॉग पूरी नामहरम कम्युनिटी के सामने दुनिया में अपलोड हुए हैं। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, इसी तरह अल्लाह ताला इंसान को गाफिल कर देता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, आंखें तो अंधी नहीं होती, अंधे तो वो दिल हैं जो इनके सीनों में है। यानी कि इंसान की नजर से सब कुछ नजर आ रहा होता है मगर यहाँ से उसको चीजें नजर आना बंद हो जाती है। हक उसके सामने तो उसको नजर ही नहीं आ रहा होता। यानी आप इमेजिन करो कि इंसान की किस तरह से अक्ल खत्म हो जाती है कि ये हमारे जो डेली व्लॉगर्स हैं, जितने भी शिया सुन्नी जितने भी हैं, इस वक्त मैं फिरके की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी डेली व्लॉगर्स हैं, इन सब की जो वालिदाएं हैं, माएं हैं, हमारे लिए भी काबिल एहतराम है, उन सब ने अपने सरों पर दुपट्टे नहीं हुए। वो अपने घरों से इवन निकलती है तो वो बुर्का पहन लेती है। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है कि हम पर किसी नामहरम की नजर ना पड़े। बुर्के का और पर्दे का यही मकसद है ना। तो उनके बच्चे सारा दिन उनकी वीडियो बनाकर पूरी दुनिया के सामने उनको दिखाई जा रही है। घर से बाहर निकलते तो सोचते हो हमें नामहरम ना देख ले और घर के अंदर से कैमरे में वीडियो बना के पूरी दुनिया को दिखा देते हो। ये क्या चल रहा है? यहाँ से चीजें खत्म हो चुकी हैं, दिमाग बंद हो चुके हैं। और ये शिया सुन्नी का मसला नहीं है, ये सारे डेली व्लॉगर्स का हाल है, ये किसी फिरके का मसला नहीं है। अब आपको ये सारी चीजें सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि हाँ यार ये शिये तो ऐसे ही होते हैं, इनका तो काम ही ये है, तो ये तो इस तरह की बेवकूफियां करते हैं। वो नहीं भाई नहीं, ये सिर्फ शियों का मसला नहीं है। हमारे यहाँ मसला है लोगों को चाहिए इवेंट। ये जितने भी हमारे ये सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं इनको सिर्फ इवेंट चाहिए। आप इनको कभी नहीं देखोगे नमाजें पढ़ते हैं, आपको नजर आ रहे हो कि आज हम डेली व्लॉगिंग करते हैं, आज मैं असर पढ़ने जा रहा हूँ, मैं जोहर पढ़ने जा रहा हूँ, मैं इशा पढ़ के आ रहा हूँ, मैं फजर पढ़ने सुबह सुबह उठाऊं, कभी नहीं दिखाएंगे। कुर्बानी करना ये पूरा खानदान पहुंचा होगा। हालांकि कुर्बानी वाजिब है, नमाज फर्ज है, फर्जियत इन्होंने छोड़ी है, वाजिबत के पीछे इस तरह घूम रहे हैं जिस तरह पता नहीं होता। करनी चाहिए, मैं खुद इसके हक में करनी चाहिए, मगर मैं क्या बता रहा हूँ कि ये लोग शो ऑफ करते हैं, पता नहीं वहां पे 10-10, 15-15, 20-20, 40 लाख की कुर्बानियां ला के सारे व्लॉगर्स कर रहे हैं, जबकि नमाज इन्होंने अपनी कभी वीडियो में दिखाई नहीं, जुम्मे के अलावा। वो भी कोई एक आधा व्लॉगर है जुम्मा दिखाया था, इन्होंने कभी नमाज नहीं अपनी वीडियो में दिखाई। लेकिन आप लोग हमेशा ये देखोगे कि ये लोग इस तरह के जो इवेंट्स है किस कदर ये लोग अरूज में निकल के एंजॉय कर रहे हैं। क्यों? पैसा उड़ाना है, एंजॉय करना है, घूमना फिरना, एक इवेंट इनको मिले, इन्होंने एंजॉय करना, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो। वो इकबाल का शेर था ना, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। हमें सिर्फ रवायतें चाहिए। वो जी हमारे दादा परदादा की कोई रवायात है वो चलती जा रही है, वो बस वो रवायत चल रही है। अगर तो शेर का यही मैंने मकसद सही लिया, तो ये इनकी रवायतें हैं जो चल रही हैं। वो तुम्हारे घर की क्या रवायत है, तुम्हारे घर की क्या रवायत है, और रवायतें लेके चली जा रहे हैं। अब मैं आपको कुछ सुन्नी भी है जिनको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये क्या करते फिर रहे हैं। भाई कमाल, मैं कहता हूँ यार इतना जाहिर होती है ये सब चीजें, लेकिन इसके बावजूद मुझे नहीं समझ आती है कौन लोग हैं जिनको इन लोगों को समझते नहीं है। अभी मैं क्या देख रहा हूँ कि ये जो सुन्नी लोग हैं, अब मैं जाहिर है आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ, लेकिन मैं ना कॉपीराइट की वजह से उनको नहीं सुनवा सकता, इनके पीछे म्यूजिक चल रहा है, मगर मैं आपको बताया हूं। अब ये जो बंदा है ना, अगर आप इसको देख लो ना, तो ये मैं म्यूट करके आपको दिखाता हूं कि इसके एक्सप्रेशन देखो क्या कर रहा है। ये कभी लड़की बन रहा है, कभी अपने आप को वो आई लैशेज लगा रहा है, कभी लिपस्टिक वो जेवर पहन के, और वो कोई एक गाना पिछले दिनों ट्रेंडिंग में चल रहा था, पता नहीं वो क्या शेकी गाना था, तो ये उस पर पूरे का पूरा ये बंदा डांस कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इसको चेक करो, अब जैसे ही मुहर्रम आए यहाँ से बांटना शुरू हो गया, पीछे नोहे लगाए हैं, सब कुछ करना शुरू हो गया। अब बंदा एक मिनट के लिए सोचता है कि ये इनमें से सही क्या है, इनमें से सही है पिछले दिनों इसका ट्रेंड था तो इसको इस पर व्यूज आने थे, इन दिनों इनका ट्रेंड है ये इस पर व्यूज कमाएंगे। इसी तरह मैं कई टिकटॉकर आपको दिखा सकता हूँ। एक ये टिकटॉकर है, इसको भी मैंने अमूमन देखा हुआ, इसका तो नाम ही रैपर है, इसने ये रैप स्टार है, मतलब रैप वगैरह करता है, कॉमेडी इंतहा की अपनी तरफ से इसने करनी होती है, आजकल नोहे कर रहा है। इसी तरह एक ये भाई टिकटॉकर है, इसकी आमतौर पर आप वीडियोस देखो तो ये एक्टिंग का भाई को पता नहीं शौक है, बेचारा करना चाहता होगा कुछ ना कुछ, तो वो ओवर एक्टर बना हुआ है। ये देवदास का डायलॉग है जिस पर वो सारा काम कर रहा है कि कौन कम वक्त वो बर्दाश्त करने को पीता है, इस पर पूरी एक्टिंग कर रहा है। आजकल वो बता रहा है कि जी न्याज खाना क्यों जरूरी है, वो मुहर्रम आया तो ये भर गया। यानी सीजनल मुस्लिम है, वो रमजान आया तो उधर चल पड़े, मुहर्रम आया तो काले लिबास सबने ट्रेंड बना लिया, वो पहन लिया। अब रबीउल अव्वल आएगी, सारे उधर चल पड़ेंगे, ये कुछ अर्से बाद 14 अगस्त है, सारे पाकिस्तानी बन जाएंगे, बस ये चल रहा है। वो खुदा का पैगाम कहाँ गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कहाँ गई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी किन तालीमात पर दी थी, वहां उनकी तालीमात क्या थी,
مولا علی نے سب کچھ جو کیا، ان کی تعلیمات کیا تھی، میں کہتا ہوں ان سب چیزوں سے ہمارے لوگوں کا لینا دینا ختم ہو، ٹریڈیشنل مسلمز بنے ہیں. اور ٹی وی پر اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو وہاں پر خواتین بیٹھی ہیں آدھے سر کا دوپٹہ. اب پتہ نہیں یہ آدھے سر کا دوپٹہ کیا ہے، وہ یہاں دوپٹہ ہے، وہ آگے سے بال نکالے ہوئے ہیں، اور وہ ایک خاتون بیٹھی ہے اور اس کے آگے کوئی 3-4 مرد بیٹھے ہوئے ہیں. وہ نامحرم مرد اس نامحرم عورتوں کو کربلا کا واقعہ سنا رہے بیٹھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا ڈھیروں سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی حال پر. آمین. اللہ حافظ.